हमको नहीं लगता है कि इस बार जातीयता चलेगा। जातीयता नहीं चलेगी? नहीं चलेगा। तो क्या चलेगी? दारू हम मुर्गा अभी तक पढ़े दारू मुर्गा ना, दारू मुर्गा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता बढ़ाएंगे? नहीं लगेगा ना, कमीशन के बात नहीं। कमीशन के बात जहाँ हमको कोई भाई आप कमाएंगे कैसे? हाँ? कमाएंगे कैसे? जैसे लोगों को स्वरोजगार देंगे तो हम भी तो स्वरोजगार लेंगे ना जी। हम ना 4-3 बार से लड़ाई चाहिए, अमरी अगर नहीं जीतेगा तो मर जाएगा। या तो बाहुबल या तो पैसा के दम पर जीता जाता है। तो ना आपके पास बाहुबल है ना पैसा है, तो कैसे जीतिएगा? जनता पर विश्वास है हमको। जनता पर विश्वास करेगी तब? हाँ बिल्कुल, जनता हम पर विश्वास करती है। केंद्र या राज्य सरकार कितना भी अच्छा योजना बना ले, अगर जमीनी स्तर के यानी कि मुखिया आपके शिक्षित और कर्मठ और ईमानदार ना हो तो वो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे रोजगार योजना फीकी के फीकी पड़ जाती है। बिहार में पंचायत चुनाव पूरे अपने सरगर्मी पर है, पूरे अपने खुमार पर है। सारे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं अपनी पूरा दमखम लगाए हुए हैं। उसी कड़ी में कल्याणपुर पंचायत के एक भावी प्रत्याशी कई वर्षों से जनता के बीच अपनी बातों रख रहे हैं, और इस बार जानेंगे हम कि क्या एजेंडा और किस मुद्दे के साथ आ रहे हैं, क्या उनका मोटो है और किस प्रकार से काम करेंगे। तो मेरे साथ अभी मौजूद है मुन्नी जी, शिवकांत सिंह इनका नाम हुआ लेकिन लोग जानते हैं मुन्नी सिंह से। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और इस बार किन मुद्दों के साथ आप आ रहे हैं? पहले तो हम आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमको इस लायक समझे और अपने चैनल के माध्यम से हमको बात रखने का मौका दिया। हम यहाँ पर तो अभी तक जो पंचायती राज में जनप्रतिनिधि बने, हमको कहीं से नहीं लगा कि ये प्रतिनिधि लायक हैं। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि योजना तो उनको पता ही नहीं चला, और एक इंदिरा आवास मनरेगा ये जो कार्य हुआ इसमें लूट हुआ है। लूट हुआ है? लूट हुआ है, बहुत लूट हुआ है। अगर आप देखिए तो हम हमारे साथ चलिए, अभी तो अंधेरा हो गया ना, तो हम साइड पर ले चल के दिखाते और कहते कि देख लिया जाए। एक 7,49,800 रुपया का विश्वकर्मा चौक से लेके महेंद्र सिंह के ज़मीन तक, और फिर महेंद्र सिंह के ज़मीन से लेके माउंट लिटा स्कूल तक 7,49,800 का बोर्ड लगा हुआ है। काम नग्न है। किस चीज़ का बोर्ड लगा हुआ है? वो पीसीसी का। पीसीसी का मतलब बोर्ड लग गया है, काम नहीं हुआ? हाँ, काम नहीं हुआ। कहीं कागज़ पर काम हुआ? हाँ, कागजे पर न, तो कहाँ हम पदाधिकारी और नेता के बीच तो दलाल जो होते हैं वो दलाली कर रहे हैं। नेता रहते तो कार्य न होता साइड पर, जगह पर। अब वहाँ से चलिए, चाहे आप किसी भी योजना को उठा कर देख लीजिए। स्कूल है, स्कूल का शिक्षा व्यवस्था वैसे ही, मैं पहले शिक्षा पर आऊँगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ हो जाती है ना कि जो पंचायती चुनाव होता है उनमें लोगों की बहुत ही मतलब समझ की मैं बात करूँ, लोग जानते ही नहीं कि मुखिया क्या होता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप प्रतिनिधि हैं, मुखिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया का काम क्या होता है और परिभाषा क्या होता है, समझाइए लोगों को ज़रा। जो एक लाइन में जान लीजिए कि मुखिया जी को काम जो प्रधानमंत्री करते हैं उतना काम मुखिया जी को करना है। जितना मुख्यमंत्री काम करते हैं उतना मुखिया जी को काम करना है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री धरातल पर पैसा खर्च नहीं करते हैं, खर्च करते हैं मुखिया जी। तो वहाँ से जो भी पैसा राशि जिस मद में आता है उसको खर्च करना है मुखिया जी। मगर उसका कुछ रूल है पंचायती राज का। जैसे देखिए, पंचायती राज का चुनाव हो गया तो प्रत्येक 3 महीना पर एक आम सभा होना है। आपके पंचायत में होती है? ना कहाँ, तब ना कहें कि यहाँ हमको प्रतिनिधि है तो इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाए कि नहीं? एज हम कितने बार लिखित में भी दिए हुए हैं, उसका भ्रष्ट पदाधिकारी गण आते हैं आ ग कौर के लपेट उपेट के चल जाते हैं। वो लोग का एक डायरी होता है जो 10-20 आदमी के नाम लिखे रहते हैं, वो दिखा देते हैं कि जुड़ देखा जाए ये आम सभा हुआ। जबकि उस समस्त जनता से पूछा जाए, इंक्वायरी किया जाए कि क्या आम सभा के लिए किसी माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया है, क्या आपको कहा गया है? हम कहते हैं कि 99% जनता कहेगा कि नहीं, आम सभा नहीं हुआ है, कभी नहीं होता है। आज तक तो पता ही नहीं है कि आम सभा हुआ। श्रीमान जी, आप बोल तो अच्छा लेते हैं, कितनी बार आप मुखिया प्रत्याशी के लिए लड़े हैं? हमारा तो ऐसे लड़ाई 1 से लड़ रहे हैं। 1 से लड़ रहे हैं? हाँ, 1 से लड़। जीते कितने बार हैं? हम 1 बार भी नहीं जीते। क्या कारण रहा है? कारण रहा कि जनता हमको, या तो हमें 1 में हमारे पिता लड़े और 16 में हम लड़े, और ये 6 में 11 में हम साथ रहे किसी का। हाँ, 6 में हम शोभा देवी के साथ रहे। आप प्रत्यक्ष रूप से कितनी बार लड़े हैं? हम 1 बार लड़े हैं, अपने 1 बार लड़े हैं।
तो मतलब बड़ी बहुत सारी चीज़ों की समस्या को आप कहीं ना कहीं निपटारा करके यहीं पर ऑन द स्पॉट बता रहे हैं। जी जी। क्या कारण रहा कि आप हार गए? कहाँ पर चूक रहती है? आप में कमी है या जनता में कमी? देखिए, अभी तक जो भी जनता वोट दिया है, सहानुभूति वोट देकर जीते हैं लोग। जैसे कि 2006 में भी सहानुभूति वोट पड़ा और 2011 में भी हुआ कि ना भाई इनकरे दे दो, अच्छा काम कर ले हैं। मगर जब 11-16 के बीच अलग तो फिर इनकर ऐसा बैड स्थिति होलक कि जनता इनको हटा के बिक दिया। राजकुमार चौथा बार में लीडिंग किया, लोग कहा कि जीते कितने बार है? हम एक बार भी नहीं जीते। क्या ना 4-3 बार से लड़ाई से एमरी अगर नहीं जीतेगा तो मर जाएगा। उसमें उनको सहानुभूति वोट उनको भी मिला है, क्वालिटी से नहीं मिला है कि हम नेता हैं, यह क्वालिटी लोगों में नहीं था। पंचायत में अभी कोई क्वालिटी वाला मुखिया अभी तक हमको तो नज़र नहीं आता, हमें छोड़ाकर कोई और। अच्छा, तो क्या उम्मीद है इस बार निकलेंगे? अब तो हम जनता के नज़दीक जाएंगे, समकक्ष रखेंगे अपनी बात, जनता को एक्सेप्ट होगा, हमें देगा ना तो फिर हम तो ऐसे ही रहेंगे। जनता की शिकायत रहती है कि जो भी प्रतिनिधि है या जीते वो हारे वो अलग बात है, लेकिन जब समस्या आती है तो तब कोई दिखते नहीं है। जो चुनाव जब आता है तो 1-1.5 महीना पहले एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा हमारे साथ लागू नहीं है, क्योंकि हम हारने के बाद भी जो लोग हमारे चैनल से देख रहे होंगे, मैं उनको सेवा किया हूँ। अगर उनमें होगा तो कहेंगे कि हाँ नेताजी सेवा करते हैं। हॉस्पिटल में जाइए, चाहे किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, हमारे नज़दीक निदान है। आओ भाई, हाँ फलना जगह जाओ, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसका नियम है। हम तो कोई मंत्री नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई मुखिया नहीं है, एक आम नागरिक है। मगर ज्ञान है कि इस दिशा से चलोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लोग जाता है, प्राप्त करता है, हमको कहता है कि नेताजी ठीक है। पंचायती चुनाव ने निचले स्तर का चुनाव है। जाति कितना मायने रखता है और इस खास करके इस समय में क्या स्थिति रहेगी इस बार जाति की? हमको नहीं लगता है कि इस बार जातीयता चलेगा। जातीयता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या चलेगी? इस बार चलेगा कि आप कितना टैलेंट हैं। जनता का दारू मुर्गा तक पड़े, दारू मुर्गा ना, दारू मुर्गा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता समझ गया है। जनता 2 बार लिया था, प्रेम में लिया था कि ये हम भाई से प्रेम है, हम इनसे खा लेते हैं, कोई बात नहीं है, वोट तो हमको इनका देना है ये। मगर ये सोच के नहीं कि हम खा रहे हैं तब वोट दे रहे हैं। नो, वो प्रेम में खाया और उसको लोग समझ गया कि ना खाइए कि तुम प्रतिनिधि है, अपने फील्ड में निकले हुए हैं, मुर्गा दारू चल रहा है, वो खाने वाले खाएंगे, वोट नहीं देंगे। ये परफेक्ट है। पक्का? हाँ पक्का, ये विश्वास है हमें। क्या को जानते हैं कि मेरी हक की बात है। ये लोग आज 10 रुपया खियागा, आकर जब सत्ता में आ जाएगा तो 10,000 लूट लेगा। इसलिए वैसे लोगों को मान लेते हैं कि आप जीत गए, मुखिया बन गए जी, आपके सपनों का कल्याणपुर पंचायत कैसा होगा और जनता की बदहाली जो कहे उसको कैसे चेंज करेंगे? जी, हम अगर आते हैं तो सबसे पहले मेरा जो कार्य रहेगा, हमारे यहाँ 6 से लेकर 22 के बीच के जितने नौजवान हैं, पहले उनका लिस्ट मैं बनाऊंगा। 16 से 22? 6 से 22। अच्छा, सो माने इतना दिन का मैं लिस्ट बनाएंगे कि हमारे यहाँ ये नौजवान क्या। जब वो लिस्ट बन जाएगा तो इसमें से पढ़ कितना रहे हैं, कितना को हमको किस चीज़ से मदद करना है, सरकार के कौन से योजना देंगे कि आगे का रास्ता धर लेगा, और जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं वो करना क्या चाह रहे हैं। अगर वह कोई अपना धंधा करना चाह रहे होंगे जिस क्षेत्र से, उनसे हम उनको प्रशिक्षण दिलाकर, सरकार से ऋण मुहैया कराकर उनको स्वरोजगार उत्पन्न करेंगे। उसके बाद रहेगा 22 से ऊपर वाले जो 40 वर्ष तक के बीच के हैं लोग। उनका भी मेरा ड्रीम है कि उनको भी जैसे गौ विकास योजना हुआ, चाहे मुर्गी फार्म हुआ, चाहे मछली पालन हुआ, या भिन्न भिन्न उद्योग में भी है। खादी ग्राम उद्योग है, खादी ग्राम उद्योग से आपको वो जो टेंट समेना वगैरह का जो धंधा लोग करते हैं वो है। फिर खादी ग्राम उद्योग है, उससे आप बीड़ी बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, वो भी आवास कैसे होगा? क्योंकि सारे जो प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो घर घर आवास दे देंगे, संभव है? देखिए, घर घर वो जैसे हम लोग अपने घर में ही देख लिया जाए कि बच्चा को हमको कपड़ा चाहिए तो एक दफे सब बच्चा को नहीं लाते हैं। हमारा जो पॉकेट अलाउ करता है। एक सवाल उठता है, जैसे कि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं आ रहा है, बोले कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे घर घर आपको आवाज़ दे देंगे। क्या मुखिया के पास इतना राइट होता है कि वो एट अ टाइम या अपने अनुशंसा पर किसी को दे दे? नो, संभव नहीं है। तो ये झूठ बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
यह भारत सरकार के द्वारा वो प्रधानमंत्री आवास का पैसा निर्धारण किया जाता है कि हम जैसे ये 20-21 है तो 20-21-22 में मैं इतना करोड़ इतना अरब खर्चा करूंगा और वही डिवाइड करते हैं सभी स्टेट में, और सभी स्टेट अपने सभी जिला में, और सभी जिला अपने सभी प्रखंड में, और सभी प्रखंड अपने पंचायत में डिवाइड करते हैं। जितना उनकी राशि बनता है उतना मिलता है। हाँ, उसमें कोई मुखिया हो कि मैं शिकारपुर से ज़्यादा गरीब हूँ, हमको ज़्यादा चाहिए, वह प्रखंड में लड़ना है। प्रखंड के जो हमारे ये क्या कहते हैं जिला परिषद के सदस्यगण हैं वो जिला में लड़ेंगे ना। हम सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ हमेशा फ्लड आ जाते हैं, मर जाते हैं, हमको सबसे ज़्यादा चाहिए। लड़ाई ऐसे होता है, लड़ाई ऐसा नहीं है कि हमको दे दिया हमने, बट गंदा बात है। पंचायत बहुत घूमे लेकिन आप जैसा वक्ता नहीं मिला। आपके राजनीति गुरु कौन है? हमारे राजनीतिक गुरु हमारे पिता हैं और हम दादा किससे सीख लिए हैं, स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह भूतपूर्व मुखिया। अच्छा, वो भी मुखिया रहे? जी जी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि हम इंटरव्यू लेना है तो आप हाफ पैंट और ये सब पहन लिए? ना, हम ऐसा नहीं, हम तो भैया भिड़ा के बैठते हैं, बैठ गए हैं आप। नहीं, मतलब जनता का बड़ा ये रहता है कि हमारे जैसे कि विधायक भी है एक हमारे अभी वर्तमान में, जी जी, तो वो अभी उनका जो लाइफस्टाइल देखिएगा ज़बरदस्त है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो फटा हुआ एक चप्पल ले लेंगे या कुर्ता पहन के चलेंगे, तो कहीं ये तो नहीं ना है? ना, ये हमारा एकदम पोशाक है। कोई भाई से पूछ लीजिएगा कि हाँ ये भाई ऐसे रहते हैं, वो में कहीं नहीं है कि हमको टिप टॉप में रहना, वो सब बात नहीं भाई। हम जनता का सेवक है, गरीब का है तो गरीबी ऐसा न रहेंगे, कोनो अमीर थोड़े हैं। क्या लगता है जनता इस बार विश्वास जताएगी आप पर? बिल्कुल, एकदम कह रहा है कि आप नटे रहिए। इस बार क्या 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 रणनीति बनाए हैं? हमको प्रत्येक वार्ड में 5 से 7 जगह सभा करना है और वो सब योजना बताना है। जैसे देख लिया जाए, लोग कहता है कि नौजवान के लिए नहीं है, वो कितना बेवकूफ़ है। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आती है उसके लिए योजना चालू है आंगनबाड़ी। वहाँ से जब चालू है और जब पढ़ लिख के हम बेरोजगार हैं तो हमारे लिए नहीं है। अच्छा है? मतलब जन्म होते ही आपको कहीं ना कहीं सरकार सुविधा दे रही है। एकदम आप देख लीजिए, योजना है आंगनबाड़ी। उसके बाद जैसे उस जहाँ तक बात हुई उतना समझ में आया कि इनका कहने का मतलब यह है कि योजना बहुत सारी है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाकर, आपको अंधा बनाकर, आपको अशिक्षित बनाकर, आपको अज्ञानी बनाकर कहीं ना कहीं योजनाओं के बीच में एक आडंबर खड़ा कर दिया जाए। सही है? जी, ये मतलब है? जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप आएंगे तो क्या करेंगे? हम कहते दिए कि 16 से 22 वाला, 6 से 22 वाला पहले मैं निकालूंगा। सारे योजनाओं को लागू कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पंचायत में एक दिन किसी भी विद्यालय में जाकर बैठ जाना, टीचर का जो पढ़ा रहे हैं उनको देखना और बच्चा से उसके पिछले पाठ का पूछ लेना। अगर बच्चा नहीं हमको बताया तो 3 बार उस विद्यालय के शिकायत पुस्तिका पर मैं दर्ज करूंगा कि आप अपना पढ़ाने का शैली सुधार कर ले, अन्यथा मैं आगे कार्रवाई करूंगा। हम नो मर्सी, कोई मर्सी नहीं। पंचायत चुनाव में जहाँ तक आया था कि या तो बाहुबल या तो पैसा के दम पर जीता जाता है, तो ना आपके पास बाहुबल है ना पैसा है, तो कैसे जीतिएगा? जनता पर विश्वास है हमको। जनता पर विश्वास करेगी तब? हाँ बिल्कुल, जनता हम पर विश्वास करती है, इसलिए कि बेहिचक अपना दिल के बात हमको कभी भी कहीं भी कह देती है और कहती है कि हम आपसे कहीं भी बात कर सकते हैं। वो लोगों से बात करने में भी संकोच होता है। बात बहुत सारी हो गई, मैं चाहूँगा अंतिम बाइट आपका संदेश के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को और जितने भी प्रतिनिधि हैं? हम अगर आते हैं तो वह सभी योजनाओं मिलेंगे जो अभी तक वंचित हमारे लोग रह गए। जैसे स्वास्थ्य भी हम दुरुस्त करेंगे, स्कूल भी दुरुस्त होगा, विद्यालय पठन पाठन का क्रिया भी दुरुस्त होगा। अगर हमारे बच्चा कोई हाई एजुकेशन लेंगे तो उनके अभिभावक को सोचना नहीं है। अब मजदूर कार्ड अभी हाल में, हाँ जहाँ हम एक चीज़ भूल गए, जो लॉकडाउन हुआ तो हमारे बहुत सारे मजदूर प्लान किए अपने अपने प्रदेश में, तो भारत सरकार ने एक योजना बनाया कि लेबर कार्ड बना लो भाई, लेबर कार्ड बनवा दो भाई। लेबर कार्ड से 6 फायदा, लेबर कार्ड से 6 फायदा मैं फ़ायदा गिनाते चल रहा हूँ। जैसे ही आप लेबर कार्डधारी हो गए, बिजली सब्सिडी। सेकंड में अगर आपकी फर्स्ट बच्चा हुआ लड़का तो 20,000, लड़की तो 21,000। अगर आपकी बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूर गया हो तो 55,000 रुपया शादी के लिए। आपका तबीयत खराब है तो 3 लाख तक सरकार का फ्री। 5वां, जब आप एक्सीडेंट करते हैं, आंशिक रूप से क्षति होता है तो 37,500।
पूर्ण रूप से क्षति होता है तो 75,000, अगर डेथ होता है तो 1 लाख इंश्योरेंस का, 5 लाख हुआ जो पैसा आप जमा कीजिएगा ईपीएफ में, वो 5 लाख 6 लाख रुपया मिलेगा और आपका परिवार का पेंशन 1,000 रुपया चालू हो जाएगा। ये हमारा एकदम, जो भाई प्लम्बर मिस्त्री हो, राज मिस्त्री हो या सेंटिंग मिस्त्री हो, किसी भी प्रकार का मिस्त्री होगा, मजदूर होगा, किसान मजदूर होगा, मनरेगा मजदूर होगा, उसका लेबर कार्ड एक परिवार में 1 आदमी को बनेगा। इसके लिए कोई चार्ज भी लेंगे अलग से? हाँ, 30 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया सरकार के द्वारा निर्धारण है, मेरे द्वारा निर्धारण नहीं है। जैसे कि आपको कुछ याद आया, हमको भी अभी कुछ याद आया। देखिए अभी जैसे कि शौचालय का योजना आई, आवास की योजना आई, शौचालय में 2,000 हर किसी मुखिया ने कहीं ना कहीं लिया है। जी जी हाँ, सही बात। आवास में लिया है जी। तो आप मोबाइल नहीं लाए तो आप आएंगे तो आप बढ़ाएंगे? नहीं लगेगा ना, ना कमीशन के बात नहीं। कमीशन के बात जहाँ हमको कोई भाई आप कमाएंगे कैसे? हाँ, कमाएंगे कैसे? जैसे लोगों को स्वरोजगार देंगे तो हम भी तो स्वरोजगार लेंगे ना जी। हमको लेने में कोई आफत है का? बातों को ख़त्म करेंगे है ना? इसी बात से कि कोरोना लास्ट टाइम अभी भी है, उसका पैर कहीं ना कहीं यहाँ पर 1.5 साल तक तबाही मचाई है। बाहर से लोग पलायन करके आए, आपके क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते थे। तो उस समय आपके जो भी उम्मीदवार हैं आपके, और साथ ही साथ मुखिया और आप, वो एक्टिव थे नहीं थे? उससे ज़्यादा नहीं, आपने क्या किया ये बताइए। देखिए, हमारे जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उस समय भी जो हमारे बाहर से आते थे, हमको जितना संभव होता था हॉस्पिटल से उनको वो पर्ची उर्ची हाली हाली कटवा उटवा के सब फिट करके जाओ भाई, क्वारंटाइन सेंटर में चल जाओ। मतलब आप जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आप सहूलियत? जी जी हाँ, हम प्रदान किए हैं। हमसे जितना चल बना है मैंने किया हूँ। आप लोगों से पूछ भी सकते हैं कि हाँ ये बात है कि नहीं है। हमारे नया टोला से भी लोग थे, कल्याणपुर के भी लोग थे, तो कहे कि नहीं आपका काम बहुत ही सराहनीय। हमको लोगों बोले कल चलिए, हमारा इतना फर्ज बनता है, खाली वोट आएंगे मांगने आपसे। धन्यवाद। बहुत ही पूरी तरीके से निष्पक्षता से आपने बात रखी और पूरी लाउडली तरीके से रखी। तो सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि अभी चुनाव शुरू हो चुका है और वो सारे प्रतिनिधि आपके द्वार पर आ रहे हैं, दरवाजे पर आ रहे हैं, या दावा कर रहे हैं कि आपके दिन दुनिया को बदल देंगे। लेकिन सवाल एक उठता है कि वही 1.5 साल पहले कोरोना के समय में आपके घर तक झांकने नहीं आते थे, वो आज कैसे आ रहे हैं, आपको लोभ लालच दे रहे हैं। तो सवाल आप कहीं ना कहीं पूछिए उनसे, सवाल उनसे पूछिए, आगे क्या चलता है नहीं चलता मैं आप पर छोड़ूंगा। और मैं इनका ये नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि आप इन्हीं को वोट दीजिए, आपका मत है और आपके ऊपर है कि आप मैंडेट कहाँ देते हैं, सही लोगों को या गलत लोगों को। इन्हीं सवालों के साथ आज का यही डिबेट मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।